अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बिलाखिर जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो कामयाब हो गए और जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट था $3 अरब का, उसके तहत $1.1 अरब की आखिरी किस्त जो पाकिस्तान को मिलनी थी वो अब पाकिस्तान को मिल जाएगी। अप्रैल में IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास होगा और उसमें इसकी मंजूरी होगी। स्टाफ लेवल मुआहदा जो है वो तय पा गया है हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान, और IMF ने प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें इत्मीनान है कि पाकिस्तान ने जो हमने कहा था वो इक़दाम किए हैं। ये सारी सूरत हाल क्या है, पाकिस्तानी अवाम जो है, क्योंकि जब IMF के साथ एग्रीमेंट होता है तो पाकिस्तान के हुक्मरान खुश होते हैं, जबकि पाकिस्तान के अवाम परेशान होते हैं, उनके हाथों के तोते उड़ जाते हैं और वो परेशान होते हैं, उनकी चीखें निकलती हैं। उसकी वजूहत आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज सुबह सुबह ये खबर सामने आई कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के जो वफद पाकिस्तान आया हुआ था मुज़ाकरात के लिए, उनके दरमियान जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, स्टाफ लेवल का मुआहदा हो गया है। अब ये मुआहदा IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड के सामने जाएगा। एग्जेक्टिव बोर्ड जो IMF का बोर्ड है उसका इजलास हो रहा 15 अप्रैल से 17 या 18 अप्रैल को पाकिस्तान का मामला वहाँ आएगा और IMF एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी के साथ ही $1.1 अरब की रकम जो है वो पाकिस्तान के ख़जाने में आ जाएगी, हुकूमत पाकिस्तान को मिल जाएगी। उसके साथ ही IMF का स्टैंड बाई अरेंजमेंट जो था वो ख़त्म हो जाएगा $3 अरब का। $1.9 अरब पाकिस्तान ले चुका, $1.1 अरब उम्मीद है कि अप्रैल में पाकिस्तान को मिल जाएगा। अब इसके बाद साथ ही जो स्प्रिंग मीटिंग है ये अप्रैल में होगी, जिसको स्प्रिंग मीटिंग कहते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के सालाना इजलास होते हैं। पाकिस्तान का वफद वहाँ शरीक होगा, गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना और लोग भी होंगे। तो वहाँ पे मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान मुज़ाकरात करेगा एक नए बड़े 4 साल के, 3.5 या 4 साल के बेल आउट पैकेज के लिए। 7 से $8 अरब पाकिस्तान जो है वो IMF से चाहता है। और जो पिछला स्टैंड बाई अरेंजमेंट था ये बड़ी सख्त शराइत के ऊपर हुआ था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ाती मुदाखलत और दिलचस्पी के नतीजे में ये हुआ था। अब जो है ये शायद पिछली से ज़्यादा सख्त शराइत पे अगला जो मुआहदा है वो होगा। अब ये जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुआ है इसके तहत गैस महंगी होगी दोबारा से, और उसके साथ साथ बिजली महंगी होगी। इस महीने ₹5 फी यूनिट बिजली महंगी होगी। इसके बाद जुलाई में सालाना जो इजाफा होता है कीमतों में, जो मुश्किल बिजली की कीमत में बढ़ती है, उसके अंदर इजाफा होगा। फिर तिमाही और माहाना जो एडजस्टमेंट होती है, फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट और ये सारी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये सारी होगी। तो इसके तहत बिजली और ज़्यादा महंगी होगी। गैस पहले ही महंगी हो गई है। अब आप चूल्हे को हाथ नहीं भी लगाएंगे तो आपको ₹1000 से कम का बिल नहीं आएगा, गर्मियों में भी नहीं आएगा। आप चूल्हा इस्तेमाल करें ना करें, अगर आपके गैस कनेक्शन लगा हुआ है तो आपको ₹1000 से कम का बिल गर्मियों में भी नहीं आएगा, जबकि मिनिमाइज हो जाता है गैस का इस्तेमाल। बिजली जो है वो अब आप जब बिजली के बिल आएंगे तो वो बिलाशुबा आपको 440 वोल्ट के करंट की तरह से लगेगा, क्योंकि बिजली इतनी महंगी कर दी गई है। सर्दियों में भी फ्यूल एडजस्टमेंट की जो सरचार्ज था उसकी मद में बिजली की कीमतों में इजाफा होता रहा, और अब गर्मियों में जब पंखे चलेंगे और बिजली की कंजम्पशन बढ़ेगी तो बिल जो 6-7 हज़ार आ रहे थे सर्दियों में वो अब 15 से 20 हज़ार रुपये पे जाएंगे। ताकि आप बड़ी पैमाने पे बिजली का इस्तेमाल जो है उसको तर्क कर दें, मतलब पंखे ना चलाएं गर्मियों में। गर्मियों में आप हाथ के पंखे जो है उसका इस्तेमाल करें दिन को, रात को जब सोना है तो उस वक्त पंखा चला लें। दूसरा तरीका यह है कि आप एक कमरे में सारे घुस जाएं और वहाँ एक पंखा चला लें। तो ये बचत के वो तरीके हैं जो पाकिस्तान के गरीब लोगों को अडॉप्ट करने पड़ेंगे अगर उन्होंने गर्मियों में किसी हद तक पंखे का इस्तेमाल करना है या बिजली का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक महंगाई है तो ये जो IMF का एग्रीमेंट है ये महंगाई का एक तूफान दे के गया है। जो अगला एग्रीमेंट आने वाला है वो महंगाई का एक नया तूफान लेके आएगा। नए टैक्सेस लगेंगे, टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत जो है वो उतना कर नहीं पाती जितना IMF की डिमांड है। तो जो ऑलरेडी लोग टैक्स देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए से, पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा होता है, तो 72% जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके के साथ होते हैं। वो करोड़पति पे भी उतना ही टैक्स है, एक कखपति पे भी उतना ही टैक्स है, आम आदमी पे भी, गरीब आदमी पे भी उतना ही टैक्स है।
जो 20-25-30 हज़ार रुपये महीना कमाता है और जो 1 करोड़ महीना कमाता है या 2 करोड़ कमाता है या 50 लाख कमाता है, उसके ऊपर भी उतना ही टैक्स है। तो ये गैर मुनसफाना टैक्सों का निज़ाम है। इसके ऊपर पाकिस्तान का हुक्मरान तबका कभी भी इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा। जो बुनियादी इशूज़ हैं इकॉनमी के, उनको हल करने की कोशिश नहीं करेंगे। इशराफिया की मरात ख़त्म नहीं होंगी, जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, अफसरशाही को जो बरात मिलती हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, उनके ऊपर जो नवाज़शात हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, वो कम नहीं होंगी। उनकी 2-2 हज़ार जो है वो सीसी की गाड़ियाँ, पेट्रोल, बड़े बड़े घर, गवर्नर हाउसेस, इसके अलावा और जो इंडस्ट्रियलिस्ट को मरात मिलती हैं, बाकी लोगों को, सेक्टर्स को मरात मिलती हैं, वो सब जारी रहेंगी। शराफिया अपना मौज मेला करती रहेगी। अवाम की ज़िंदगी जो है वो अजीरन से अजीरन होती जा रही है। महंगाई जो है रमज़ान में, जो इस वक्त आप ना कोई गरीब आदमी फल खरीद सकता है, जिसकी 50,000 रुपये तक इनकम है माहाना, वो इस वक्त फल नहीं खरीद सकता। वो बड़ी मुश्किल से सब्जी खरीद सकता है। वो चिकन भी जो है वो, अब आप देखें, पहले ये जो गर्दनें होती हैं चिकन की, ये बिल्लियों के लिए और जानवरों के लिए इस्तेमाल होती थी, लोग लेके जाते, सस्ती होती थी, 60 रुपये 70 रुपये किलो मिल जाती थी। अब वो भी 200 रुपये किलो है। अब वो लोग, गरीब लोग जो हैं, जो 600 रुपये किलो या 550 रुपये किलो चिकन अफोर्ड नहीं करते, वो लेके जाते हैं और वो पकाते हैं उसको। इसी तरह से बाकी जो चीज़ें हैं वो भी ज़ाहिर है वो पकाते हैं। तो ये अब हालत हो गई है। और अगर इसके ऊपर मजीद बोझ पड़ेगा, हुकूमत अगर वाकई गरीबों के साथ, हुकूमत को, पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, इसको हमदर्दी है लोगों के साथ और ये समझती है कि लोगों के साथ पहली ज्यादती हो रही है, अब इशराफिया के ऊपर बोझ डालना चाहिए, ना कि गरीब लोगों के ऊपर बोझ डालना चाहिए। तो इनको अब वो हिकमत अमली, वो पॉलिसियाँ इख्तियार करने की ज़रूरत है जिसके नतीजे में आम आदमी के ऊपर बोझ ना आए। और उसका एक काम इनको करना पड़ेगा, वो ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाना बंद कर दें। इनडायरेक्ट टैक्सों को डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर शिफ्ट करें। जो पाकिस्तान में जितना कमाता है उतना टैक्स दे, जो जितना कम कमाता है उतना कम टैक्स दे। सिंपल उसूल है, तरक्की पसंद जिसको हम टैक्सेशन कहते हैं या जिसको हम फेयर टैक्सेशन कहते हैं, कि आप आमदन के हिसाब से अपना टैक्स दें। दूसरी बात यह है कि ये जो शराफिया की मरात हैं, अयाशियाँ हैं, सहूलियात हैं, वो बंद करें, उनको बतदरीज कम करें। टैक्स नेट को बढ़ाएं। वो सारे शोबे जो टैक्स नेट से बाहर हैं उन सबको टैक्स नेट में लेके आएँ। ये जो बड़े बड़े ताजर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, इन सबको टैक्स नेट में लाएं। इनसे टैक्स लें, उतना टैक्स तो कम से कम लें जितना एक 50 या 60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला देता है। आप इससे उतना भी टैक्स नहीं लेते। तो आपने सारा बोझ जो है वो डाला हुआ है जो रजिस्टर्ड लोग हैं या जो तनख्वाहदार तबका है, उसके ऊपर सारा टैक्सों का बोझ डाला हुआ है। या फिर इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए आप पाकिस्तान के गरीब आवाम की जेबों से पैसे निकालते हैं। तो IMF के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। IMF के आप 50 और प्रोग्राम कर ले, 24 कर लिए हैं, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए। ना निचकारी में पाकिस्तान के मसाइल का हल है। ये ट्रेन की, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है लोगों को। असल मसाइल की तरफ आएँ, आमदन बढ़ाएं, पाकिस्तान की पैदावारी कुव्वतों को तरक्की दें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, IT को तरक्की दें, एग्रीकल्चर जो है उसको तरक्की दें, फी मन जो पैदावार है उसको बढ़ाएं, फी एकड़ पैदावार को बढ़ाएं, ताकि पाकिस्तान की पैदावार बढ़े, अपनी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, नई इंडस्ट्री लगाएं, एग्री इंडस्ट्री लगाएं, फूड इंडस्ट्री लगाएं, मीट इंडस्ट्री लगाएं, और बहुत आला पैमाने की जो है वो डेयरी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करें चीन की मदद से। और जो बंजर ज़मीन है उसको आबाद करें, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत, सनती भी, और जो एग्रीकल्चर है उसको भी बढ़ाएं, ताकि हम जो है वो बेहतर एक सूरत हाल की तरफ बढ़ सकें। वरना ये IMF के प्रोग्रामों में हम जाते रहेंगे, हमारे हुक्मरान बगलें बजाते रहेंगे खुशी से, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो परेशान होते रहेंगे, वो इसी तरह ज़िल्लो रुस्वा होते रहेंगे, उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन होती रहेंगी, वो गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में यूं ही पिसते रहेंगे। आज के लिए अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।